अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइड। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम इफ्स फार्मूला की। सम इफ फार्मूला को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। जिसने मेरी वीडियो ना देखी हो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो काइंडली जाकर जो है उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको जो है वो सम इफ्स समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सम इफ और सम इफ्स के अंदर डिफरेंस क्या है? सम इफ फार्मूला हम बेसिकली एक सिंगल कंडीशन के लिए यूज करते हैं, बट सम इफ फार्मूला जो है वो हम एक से ज्यादा कंडीशन के लिए यूज करते हैं। ये डिफरेंस है सम इफ और सम इफ फार्मूला में। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि सम इफ फार्मूला हमने क्या समझा था उसके अंदर, एंड देन फर्दर फिर हम लोग सम इफ फार्मूला के ऊपर जो है वो आएंगे। तो सम इफ फार्मूला में हमने ये समझा था। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक डाटा ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है जिसमें मैंने नेम लिखे हुए हैं, प्रोविंस लिखे हुए हैं, उन प्रोविंस के सिटीज लिखे हुए हैं एंड उनकी टोटल सेल कितनी कर रहे हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें सम इफ फार्मूला कैसे कैसे अप्लाई करेंगे? इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट। तो सम इफ लगाने के बाद, ब्रैकेट लगाने के बाद ये मैं सबसे पहले बोलता है रेंज बताएं, कहाँ से आप जो है वो अपना डाटा उठा रहे हैं वो रेंज बताएं। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस कॉलम को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अच्छा, मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई अगर मैं सिन जो है वो यहाँ पे लिखूं तो सिन की टोटल सेल बता दे, फिर वो जितनी दफा भी हो। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया। तो मैंने जब ये सम इफ की वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया क्या। क्राइटेरिया के अंदर या तो आप डबल कोट के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई क्राइटेरिया आपका क्या होगा, या आप सेल सेलेक्ट कर लें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सेल सेलेक्ट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि आप वहाँ पे कोई भी नेम जो है वो बाद में चेंज कर सकेंगे। अगर आप डबल कोट में ऑलरेडी डिफाइन कर देंगे तो आपको बार बार जो है वो फॉर्मूला में अपडेट करना पड़ेगा। तो बेटर इज दैट कि आप यहाँ पे सेल जो है वो सेलेक्ट कर लें, कॉमा नाउ सम रेंज। तो सम रेंज के लिए डेफिनेटली हम इसको जो है वो इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और एंटर करेंगे। तो अब मैं इनमें से, इस रेंज में से किसी भी प्रोविंस का नाम लिखूँ, सिंध, तो यहाँ पे देखिए ये दे देगा 66,000। कैसे आया ये देखिए, क्या ये रहा मेरा सेल 25,000 का। सिंध यहाँ पे भी मेरे पास सेल कर रहा है, मैं सिर्फ सिंपली सेल के सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। 25,000 सिंध ये रहा, 20,000 सेल ये रहा मेरा, और सिंध 19,000 यहाँ पे कर रहा है। तो टोटल ये बन रहा है 66,000। यहाँ पे भी देखें सही दे रहा है बिल्कुल। सिंध जो है वो टोटल कितनी सेल कर रहा है, 66,000 की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई और नाम लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे पंजाब, पंजाब के अंदर 1,22,000 की टोटल सेल हो रही है। 33,000 ये रहा, 21,000 ये रहा, और 45,000 एंड 23,000 ये रहा। तो यहाँ पे ये तकरीबन टोटल सेल जो है वो कर रहा है 1,22,000 की सेल कर रहा है। ठीक है, अब लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर अपनी रेंज चेंज कर दूँ, मैं अब यहाँ पे रेंज चेंज करके जो है वो प्रोविंस की जगह अगर सिटी कर दूँ तो सेम वही रहेगा, सब कुछ भी चेंज होगा। एंटर कर दूं, अब मुझे यहाँ पे प्रोविंस के नाम की जगह किसी सिटी का नाम लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कराची, तो ये बता देगा कराची के अंदर टोटल सेल कितनी की है, 25,000 किसने की है। अगर यहाँ पे कहीं और भी कराची होता तो वो उसकी टोटल सेल करके मुझे यहाँ पे बता देता। लाइक फॉर एग्जाम्पल सियालकोट मेरे पास यहाँ पे 2 दफा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सियालकोट, तो ये मुझे सियालकोट की टोटल सेल बता देगा कितनी हो रही है, 68,000। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 68,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है। बट सम इफ इज ओनली फॉर द सिंगल कंडीशन। नाउ क्या करें कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो तो देन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सम इफ फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, चले आइए देखते हैं उसको। मैंने यहाँ पे इसको भी रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे सम इफ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट। सम इफ्स कहता है सबसे पहले सम की रेंज बताए, तो मैं सिंपली इस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर दूंगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए मैं जो है वो प्रोविंस वाले पहले रेंज को सेलेक्ट करूंगा, कॉमा क्राइटेरिया 1 दे। तो मैं इस वाले सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्राइटेरिया रेंज 1 बताया तो उसका क्राइटेरिया 1 होगा, मतलब उसका सेल होना चाहिए। अब वही बात कि आप सेल सेलेक्ट कर लो या तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। मैं यहाँ पे सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कॉमा एक मिनट, मैंने कुछ यहाँ पे गलत हो गया, सम रेंज आ गया, कॉमा आ गया, क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, उसके बाद मैं यहाँ पे सेल दूंगा, ठीक है, कॉमा। अच्छा, अब क्राइटेरिया रेंज 2, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होगा, ये सिटीज का कॉलम होगा, तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया 2, तो मैं इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मेरे पास एक, अब 2 से ज्यादा होते तो डेफिनेटली कॉमा डाल के फिर मैं उस वाले रेंज और क्राइटेरिया को सेलेक्ट करता, बट फिलहाल मेरे पास अभी 2 है तो मैं यहाँ पे जो है वो एंड कर दूंगा, ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज और एंटर कर दूंगा, 0 आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंध, और सिंध के अंदर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंध के अंदर कराची के सिटी ने कितनी सेल की है, तो ये देखें बता देगा 25,000। अब मैं ये जानना चाहता हूँ पंजाब के अंदर सियालकोट के सेल ने कितनी
सियालकोट के सिटी ने कितनी सेल की है। तो अगर मैं यहाँ पे सियालकोट लिखूँ तो ये मुझे टोटल सेल बता देगा 68,000। ठीक है, टोटल सेल मुझे 68,000 बता रहा है। तो मतलब डिफरेंस क्या है, सम इफ जो है वो एक से ज़्यादा कंडीशन अगर आपके पास होगी तो उसमें यूज़ करेंगे, और सम इफ आप जो है वो यूज़ करेंगे एक सिंगल कंडीशन के अंदर हम लोग जो है वो सम इफ यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ों में जो है वो हमें आसानी करता है सम इफ फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर से मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।